अनंतनाग से बड़ी खबर आ रही है। अनंतनाग में आतंकियों ने एक दंपत्ति पर हमला किया है। हमले में दंपत्ति बुरी तरह से घायल है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। घटना की जानकारी कश्मीर पुलिस जोन ने दी। तो ये आपको अनंतनाग से बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर अनंतनाग में आतंकियों ने एक दंपत्ति पर हमला किया। हमले में दंपत्ति बुरी तरह से घायल है। दंपत्ति को अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर तैनात हैं। तो अनंतनाग से ये बड़ी खबर, जहां पे आतंकियों ने एक दंपत्ति पर हमला किया और हमले में दंपत्ति बुरी तरह से घायल है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मुदस्सिर है। मुदस्सिर, कैसे हुआ ये घटना? बिल्कुल, हम इस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद है। ये इन्नड़ पहलगाम इलाका है और जहां पर कल शाम देर गए जो नामालूम मिलिटेंट है, उन्होंने नज़दीक से जो पर्यटक थे यहाँ पर तो उन पर हमला कर दिया। तो जिसके नतीजे में दो मियाँ बीवी हस्बैंड वाइफ जो है वो बुरी तरह से घायल हुए हैं और उनका ताल्लुक जो है वो जयपुर से बताया जा रहा है। और उनकी जो शिनाख्त है, यानी कि पहचान जो उनकी है वो तबरेज़ और उनकी बीवी फरा बेगम के तौर पर हुई है। और उनको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया गया। सबसे पहले उनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि नज़दीक ही यहाँ पर है, सीर हमदान, तो वहाँ पर पहुंचाया गया और जहाँ पर डॉक्टरों ने उनको फर्स्ट एड देके रवाना कर दिया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग उनको शिफ्ट कर दिया गया। और जहाँ से बताया जा रहा है कि क्रिटिकल कंडीशन में जो तबरेज़ है उनको श्रीनगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। और जो उनकी बीवी फरा है तो उनकी स्थिति अभी जो है वो मुस्तकम बताई जा रही है, स्टेबल उनकी कंडीशन बताई जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो तबरेज़ है उसकी भी जान बचाई जा सके। लेकिन जिस तरह से पुलिस या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि उनको जो है आंख के नज़दीक गोली लगी है और जो फरा है उनको फायर आर्म इंजरी यानी कि बाजू में गोली लगी है। और हम इस वक्त बिल्कुल घटनास्थल के पास ही मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह का समय है और यकीनी तौर पर इस जो ये कल अटैक हुआ तो उसके बाद पैनिक फैला हुआ है टूरिस्ट्स में और यहाँ से जो टूरिस्ट हैं सहमे हुए हैं। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि इनको जो है हर तरह का सहयोग दिया जाए और इसके लिए सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि ठीक इसी घटनास्थल पर हम मौजूद हैं और किस तरह से पुलिस ने यहाँ पर जो है घेराबंदी की है। और इसके अलावा जो ही ये घटना पेश आई तो उसके बाद जो भारतीय सेना है, सीआरपीएफ है और या फिर अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की हम बात करेंगे तो वो घटनास्थल पर पहुंच गए और उसके बाद पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया और ये कोशिश की गई कि जो इस हमले में मुलव्वस अफराद है, जो मिलिटेंट है, उनको जल्द से जल्द नायब किया जाए, उनका सुराग लगाया जाए। और उसके लिए पूरा जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और जिसमें जॉइंट स्ट्रेटजी एक अपनाई जा रही है आर्मी के द्वारा, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि काफी पैनिक फैला हुआ है लेकिन हालात काबू में है। और जिस तरह से यहाँ के लोगों की हम बात करेंगे वो भी इन टूरिस्ट के पास गए और इनको हर तरह का सहयोग देने की जो है कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह का पहला वाकया पेश आया, बहुत कम वाकयात इस तरह के पेश आए हैं कि कश्मीर में टूरिस्ट पर हमला किया गया। और ये उस वक्त भी नहीं हुआ जब यहाँ पर पीक पर मिलिटेंसी हुआ करती थी, यानी कि 90 की दहाई में भी इस तरह के वाकयात पेश नहीं आए। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये रखना डालने की कोशिश है, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पर लोकसभा जो इलेक्शंस है वो यहाँ पर होने जा रहे हैं, जो कि अनंतनाग और राजौरी की प्रेस्टिजियस सीट है। और ये समझा जा रहा है कि उन इलेक्शंस में बाधा डालने की भी ये कोशिश हो सकती है। और दूसरा, जिस तरह से पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जो है उन्होंने कश्मीर विजिट किया और एक रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट यहाँ पर जो तादाद है वो यहाँ पर पहुंची। और इस साल ये उम्मीद की जा रही है कि जो पिछले साल का रिकॉर्ड है 2 करोड़ 11 लाख के जो करीब रिकॉर्ड बना था टूरिस्ट का, तो उसको भी इस साल जो है तोड़ने की उम्मीद है। इस साल बम्पर जो टूरिस्ट फ्लो होगा तो ये भी देखा जा रहा है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की भी यही कोशिश है और दूसरा जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है उनकी भी यही कोशिश है कि हर तरह का सहयोग जो है टूरिस्ट को प्रदान किया जाए। और जो ये घटना कल रात घटी है तो इसका कोई असर आने वाले सीजन पर ना पड़े, ये भी प्रयास किया जा रहा है। जी मुदस्सिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। खबर पर अपनी नजर बना के रखिए और आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बड़ी खबर आपको हम बता दें, दक्षिण कश्मीर से आ रही है। दक्षिण कश्मीर में एक और आतंकी हमला। शोपियां के हरपोरा इलाके में पूर्व सरपंच को आतंकियों ने निशाना बनाया। आतंकी हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की मौत हो गई।
तो ये हम आपको दूसरी बड़ी खबर दे रहे हैं। दक्षिण कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है। शोपियां के हरपोरा इलाके में पूर्व सरपंच को निशाना बनाया गया है। हमले में पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की मौत हो गई। तो दक्षिण कश्मीर में भी आतंकी हमला सामने आया है, जहां पर आतंकियों ने हरपोरा इलाके में पूर्व सरपंच को निशाना बनाया और इस हमले में पूर्व सरपंच की मौत हो गई। इस खबर पर हमारे साथ इरशाद मलिक हैं। इरशाद, क्या अभी तक कोई जानकारी सामने आई है कि ये आतंकी यहाँ पे कैसे आए और हमले को कैसे अंजाम दिया? शनि रात के 9:30 बजे उस वक्त ये दुखद खबर सामने आई जब हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि पूर्व सरपंच जो पिछले 5 साल से सरपंच रह चुके हैं, कहीं ना कहीं वो एक ऐसी आवाज़ थी, वो ना ही पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे बल्कि उसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट थे। जब भी इस इलाके की बात रखने के लिए वही सामने आते थे, लोगों के लिए काम करते थे। लेकिन कल रात दुखद खबर इस वजह यानी कि जब हमने सुनी कि वो अपने घर में 9:30 के करीब वो अपने घर में बैठे थे, उस वक्त मिलिटेंट उनके घर में घुस जाते और अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाई, तो वो वहीं पे यानी कि जख्मी होकर इसको नज़दीकी हॉस्पिटल शोपियां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन गोलियां ज़्यादा लगने की वजह से उसकी जो जान बच ना सकी। लेकिन एजाज़ के बारे में ये बताना चाहेंगे, एजाज़ शेख जो है लगभग आम लोगों का काम करते रहे हैं। कि ये एक ऐसा प्लेटफार्म इन्होंने एक चूज़ किया था, लेकिन लोगों की आवाज़ भी बन चुके थे। तो कई महीने पहले यानी 1-2 महीने पहले दिल्ली में उसने कश्मीर के बारे में ये बोला था कि यानी कि हमें पत्थरबाजी करने के लिए पैसे दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं उस वजह से भी हो सकता है कि मिलिटेंटों के टारगेट ये रहा हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले अगर हम 2002 के बाद की बात करेंगे कि जिस तरह चुनाव में यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, यानी कि 48% वोट शोपियान में पड़े हैं। चूँकि पहले श्रीनगर सीट के लिए जो इलेक्शन हुए उसमें जो है करीब आधा डिस्ट्रिक्ट शोपियान का भी था। अब जो है 25 तारीख को यानी कि और यानी जैनपुरा और वची कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होने पहले जो इलेक्शन थे वो शांतिपूर्ण तरीके से इख्तिताम पजीर हुए। लेकिन अब इसमें रखना डालने की यही कोशिश होती है कि मिलिटेंट्स के सामने भी यही एक टारगेट होता है कि वो सॉफ्ट यानी कि इसको अपना सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं, उसको अपना निशाना बनाते हैं ताकि अमन व अमान में खलल पड़ जाए। चूँकि वो अपनी मुस्तदी का सबूत हर बार देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस 1 महीना पहले ही यहाँ पे एक ऐसी घटना घटी थी इसी रोड पे, यानी कि हम घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर है। तो यहीं पे जो इसी इलाके में पादपवन का इलाका है, जब यहाँ पे एक टूरिस्ट गाइड पे जो है टूरिस्ट ड्राइवर और गाइड भी था, वो उस पर जब होटल में जाके मिलिटेंट ने गोलियां चलाई थी, उसके बाद जो है सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स है उस पर सवाल उठे थे। लेकिन आज जब इस सरपंच की मौत हुई, कहीं ना कहीं हमारे कई ऐसे बीजेपी जो नेता है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, कई बार जो है दरखास्त की थी डिप्टी कमिश्नर से और अभी तक उसको सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। कहीं ना कहीं उसके पास जो है पहले भी शायद ये उनका कहना है कि उसको धमकी आमेज जो है धमकियां भी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो कल दिन वो अपनी यानी कि बीजेपी की जो मुहिम यहाँ पे वो चला रहे थे, हुरपुरा इलाके में काफ़ी लोग उनके साथ थे। वो सरपंच 5 साल रह चुके हैं, बहुत डेवलपमेंट उन्होंने की है। तो लोग कहीं ना कहीं, जैसे मैं पहले भी कहा है कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी, यानी कि काम करने में इसके बराबर कोई नहीं था इस इलाके में, यानी कि उसको बहुत लोग मानते थे। लेकिन कल जो आवाज़ हमेशा हम सुनते थे, वो आवाज़ अब कभी हम सुन नहीं पाएंगे। एजाज अहमद शेख की जिस तरह मौत वाक़ई हुई है। जी इरशाद, और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां आतंकी आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। देखिए कि आपसे हम ये बार बार जो महबूबा मुफ्ती पीडीपी के जो अध्यक्ष है, वो जो प्रेसिडेंट है, वो बार बार ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे सरकार है, एलजी सरकार जो है वो ये दावा कर रही है कि यहाँ पे जो है अमन अमान कायम है, इस तरह के जब वाक़ात होते हैं तो वो उन चीज़ों पे, उन बयानात पे सवाल या निशान ज़रूर लगने हैं। जो अपोजिशन यहाँ पे है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो लगातार कह रही है कि अगर बीजेपी दावा कर रही है यहाँ पे अमन अमान है, तो ऐसे में इस तरह की घटनाएं कैसे अंजाम दी जा रही है। अगरचे वहाँ पे है पुलिस दिन में लगी थी, या यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्मी, पुलिस या सीआरपीएफ कहीं ना कहीं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यानी कि वो भी अपनी हर तरह अपनी मुस्तदी का सबूत दे रहे हैं। आए रोज़ शोपियान में हर जगह, यानी कि हर गाँव में दिन में 4-5 ऐसे गाँव होते हैं जहाँ पे सर्च ऑपरेशन कॉर्डन है, यानी कि कैसो लगा होता है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे कि मैंने
पहले बताया कि अगर कुल मिला के देखा जाएगा तो यहीं पे जो है सॉफ्ट टारगेट किलिंग का मामला ये हमेशा यहाँ पे देखने को मिला है। और अपना वो वक्त ढूंढते हैं मिलिटेंट, यानी कि वो अपना वक्त ढूंढते हैं और अपने वक्त में वो अपना काम कर जाते हैं, और जो है फिर बाद में जो है कहीं ना कहीं सवाल निशान लग जाता है। लेकिन इस वक्त वो भी पहले रिसर्च करते हैं किस तरह यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद है, पुलिस कहीं पे आसपास ना हो, तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं, फिर वो उस तरह की टारगेट किलिंग में कामयाब हो जाते हैं। जी इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए, और अपनी नज़र इस खबर पर बना के रखिए। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। कावेरी दिन शेख अब्दुल हमीद शेख का घर क्षतिग्रस्त। उधमपुर के किशनपुर मनवार इलाके में तवी नदी में डूबे 2 युवक। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने खोज और बचाव अभियान किया शुरू। बीजेपी नेता सुरेंद्र अंबरदार का बयान, मोदी के जादू का ही असर की जमात इस्लामी मुख्यधारा की राजनीति में शामिल होने की कर रहे बात। श्रीनगर के किसानों नुकसान का करना पड़ रहा है सामना। पिछले साल की तुलना में इस साल स्ट्रॉबेरी का उत्पादन करीब 50% हुआ कम। प्रशासन से मुआवजे की अपील की। उधमपुर में बढ़ती गर्मी का असर वन्य जीव पर भी देखा गया। हिरणों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष देखभाल के कारण हिरणों को गर्मी से मिली राहत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुंजार ब्लॉक के अध्यक्ष मोहम्मद मकबूल ने अपनी पार्टी में शामिल गुलाम हसन मीर और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बारामूला सीट से पीडीपी उम्मीदवार फयाज अहमद मीर की सफलता के लिए गुलमर्ग विधानसभा प्रभारी शब्बीर अहमद ने किया प्रचार। कहा, अपील की जल्दबाजी में निर्णय ना लें, जिसका पछतावा बाद में हो। सोच समझकर निर्णय लें जो भविष्य के लिए अच्छा हो। त्राल बस स्टैंड के पास खलील रोड पर कुछ अज्ञात लोगों ने 3 छोटे बच्चों का अपहरण करने की कोशिश। मौजूद लोगों ने त्राल पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस जांच में जुटी। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हुआ सड़क हादसा। कार डिवाइडर से टकराई, 4 लोग जख्मी। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया इमरजेंसी हॉस्पिटल। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी का शोपियान में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। धार्मिक स्थलों का किया दौरा। कुलगाम पुलिस की नशे के खिलाफ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की वापसी हो रही है। कश्मीर घाटी की खूबसूरती के बीच बॉलीवुड फिल्म सिंघम की शूटिंग चल रही है। मशहूर फिल्म अभिनेता अजय देवगन ओल्ड जिना कदल ब्रिज पर शूटिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बॉलीवुड की एंट्री कश्मीर के सामान्य हालात को दर्शा रही है। उम्मीद है कि पहले की तरह बॉलीवुड समेत अन्य फिल्म इंडस्ट्री प्रोडक्शन हाउस कश्मीर को अपना फिल्मांकन स्थल बनाएंगे। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो 300 से ज्यादा फिल्म्स जहां शूट हो चुकी हैं कश्मीर में। इस वक्त अपने विजय जहांगीर से कहूंगा पैन करके आपको दिखाएं। हम शहर खास के ज़ैना कदिल एरिया में हैं। ज़ैना कदिल का पुराना ब्रिज इस वक्त आपको दृश्यों के थ्रू दिख रहा होगा, जहां पे बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी आने वाली पिक्चर की शूटिंग कर रहे हैं। आपको याद दिलाऊं कि कुछ ही वक्त पहले कांस फिल्म फेस्टिवल में भी जम्मू कश्मीर फिल्म एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन गई थी। तो कुल मिला के अगर बात की जाए नई फिल्म पॉलिसी के बाद अब जो ग्रास रूट लेवल पे आपको एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट दिख रही है फिल्मों को लेके, उसका खासा एग्जाम्पल इस वक्त आप अपने कैमरास के थ्रू देख पा रहे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। और जेकेएलएच द्वारा उपमंडल मुख्यालय रामसू में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा चल रहे निर्माण कार्य के कारण रामसू बाजार में सड़क की जर्जर स्थिति और खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्थिति पर प्रकाश डाला गया। मामले की गंभीरता को समझते हुए उपमंडल प्रशासन ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों और निर्माण कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक बुलाई। बैठक में रामसू बाजार में धूल की समस्या के स्थायी समाधान पर चर्चा के बाद रामसू बाजार में पानी का छिड़काव शुरू कर दिया गया। इस कदम से लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर प्रशासन की ओर से निर्माण कंपनी और एनएच को रामसू के आसपास ड्रेनेज सिस्टम सक्रिय करने और लोगों को धूल से होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए ब्लैक टॉप समेत सभी उपाय करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। रिटर्न में लिख के लिया तो एचएम साहब भी थे, सिदर साहब भी थे और अंकित भी थे, शायद एनएचए के थे वो, और सिगल वालों का भी एक बंदा था।
उन्होंने बोला ब्लैक का आपका तो नहीं है उम्मीद, लेकिन हम ये क्या नाम है ड्रेन वगैरह निकाल के दे देंगे। जिसके साहब ने बोला ड्रेन निकाल के दे दो और जो पानी का मसला है वो क्लियर करो, और 5-6 दिन के अंदर हम उस मसले को हल करेंगे। तो ये NH के थ्रू ही सारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जो इसमें उनकी कंसेशनरी कंपनी CPTL है, सीगल इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लेवल पे ही ये सारा कुछ होना है। लेकिन थ्रू NHA को हमने स्ट्रिक्टली ये बता दिया है कि ये चीज़ें आपने करवानी है, तो उनकी तरफ से मौके पे उनको हिदायत दे दी गई कि ये चीज़ें होनी चाहिए और ये किसी शर्त पे आप मतलब इनको इग्नोर नहीं करोगे। मीटिंग थी तो हमने बुलाई थी, तो इसमें एक अच्छी तरह से हमारी चर्चा हुई। जो भी सोल्यूशन हमें चाहिए था, परमानेंट टेम्परेरी जो भी चीज़ें थी, वो हमने विस्तार से बात की। तो इस बात पे ये सारे पार्टीज आमादा हो गई कि भाई जो अभी फ़िलहाल जो अभी हमें चाहिए इसका सोल्यूशन, वो आप इमीडिएटली विद इन वीक्स टाइम आप करेंगे। जैसे पानी वो छिड़काव करते हैं, उसको हमने बोला इसको कंटिन्यू रखो, कोई मना करता है उसके बावजूद भी आप कंटिन्यू रखो। और उसके साथ ही जैसे ये मिट्टी जो बारिश होती है वो सड़क पे आती है, तो उसके लिए प्रॉपर ड्रेन होनी चाहिए। ड्रेन बनी है ऑलरेडी, लेकिन उसकी सफाई करवानी है, वो सारी उनको हिदायत दे दी है, वो भी इमीडिएटली उसका कर दें। और धर्मशाला जिले के किश्तवाड़ हाई स्कूल कैथर, प्राइमरी स्कूल बिट्टू निकी और प्राइमरी स्कूल माशूर कैथर में स्टाफ की अनुपलब्धता से छात्र परेशान हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम लगने के बावजूद क्षेत्र के कुछ शिक्षक शहर से उपस्थित होकर वेतन भी ले रहे हैं। लोगों के मुताबिक ये पंचायत काफी सुदूर है और सड़क संपर्क बहाल नहीं है, जिसका ये शिक्षक गलत फायदा उठाते हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन भी इस मामले में मूक दर्शक बना हुआ है। लोगों ने वीडियो कॉल के जरिए सीईओ किश्तवाड़ को पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन कुछ लोगों को ये जानकर हैरानी हुई कि संबंधित विभाग को पता ही नहीं चला कि उनके कर्मचारी कहां हैं और क्या कर रहे हैं। आज के डिजिटल युग में प्राथमिक विद्यालय बिट्टू निकी कैथर में बच्चे खुले आसमान के नीचे अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं, जो स्कूल 2013 से बनकर तैयार नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि सरकार की ओर से मिलने वाला भोजन भी कर्मचारी हड़प लेते हैं। स्थानीय लोगों ने इस मामले में डीसी किश्तवाड़ से कार्रवाई की मांग की है। मुख्य शिक्षा अधिकारी किश्तवाड़ ने न्यूज़ 18 को इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकर चलो, बाकी क्या किया, अभी मार्च से लेकर इस वक्त तक वो स्कूल खुला ही नहीं है, तो बताओ हमारे बच्चे कहाँ जाए। क्योंकि वहाँ पर एक मास्टर इम्तियाज जो है किथर में, वो वहाँ पर और जैन भी थी, 2 टीचर उस स्कूल PS माशोक में थे, और किसी हालात की वजह से जो है जैन भी जो है 2011 से लेकर किथर में अभी तक आई नहीं है, वो हमें दिखाकर नहीं। एक मास्टर इम्तियाज नाम का लड़का है, वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहा था। उसके बाद जो है स्कूल क्लब हो गए। मैडम जी से जिस वक्त हमने बात की, तो मैडम जी ने वहाँ से मैडम जी ने फ़ोन पे खुद बात की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उसने फ़ोन पे ये बात की कि मैं इस वक्त कहीं, वो मेरी खाला लगती है जी, वो कहीं इस वक्त अस्पताल में है, तो शाम तक मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूंगी। मैंने ये उसको बताया कि आप बच्चों की जो है सर्टिफिकेट दिए जाए, हमें बच्चे दाखिल करने हैं, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, हमें दाखिल करने हैं। तो उन्होंने यही बताया कि अभी वो अस्पताल में है, कहीं क्या है। अभी तक हमने कम से कम हज़ारों वीडियो बना कर डाली, लेकिन अभी तक इस किथर की कोई भी सुनवाई अभी तक किसी अफसर ने नहीं की। हम खास करके डीसी साहब से बोल रहे हैं, डीसी साहब हमने हर बार कोशिश की, ना हमने किसी पे कंप्लेंट की, ना हम किसी की शिकायत करते हैं। हम मेहरबानी मोतबाना गुजारिश डीसी साहब से यही करते हैं कि मेहरबानी करके अगर मुलाजिम किथर में है, बच्चे किथर में स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आप बच्चों से कोई इंटरव्यू लें, बच्चों से जायजा लें। अगर स्कूल फंक्शन करता है तो बच्चा जरूर कुछ सीखता है, बच्चे से कोई सवाल पूछा जाता है उसका जवाब देगा। जब बच्चा ही नहीं जवाब दे सकेगा तो डीसी साहब आप खुद ही समझदार हो, स्कूल किधर में चलते हैं या नहीं चलते हैं तो वो बच्चे से पता चलेगा ना। हमारे स्कूल जो हैं 2011 से लेकर इस वक्त तक जो है स्कूलों में टीचर जो हैं उन्होंने शिफ्टें लगाई हैं। कुछ टीचर जो हैं वो आते ही नहीं, कुछ उन्हें शिफ्टें लगाई हैं। लिहाजा मैं यही बार बार इस चैनल पे कहूँगा कि हम जब भी कोई भी हक़ की आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें मैक्सिमम लोग जो हैं दबाने की कोशिश करते हैं, और हमें जो है फेक रेजोल्यूशनें बना कर हमारे पुलिस अफसरानों को भी जो है हमें हिरासमेंट करवाया जाता है। और खुसूसन डीसी साहब मास्टर जो टीचर हमारे हैं 70-70 हज़ार लाख रुपया उनको तनख्वाह मिल रही है, और उसके बावजूद फिर भी जो है ड्यूटी वहाँ पर सर अंजाम नहीं कर रहे हैं।
और बादाम के उत्पादन में पुलवामा जिले का प्रमुख महत्व है। बादाम उद्योग सरकार की उपेक्षा का शिकार होता जा रहा है। ये पुलवामा जिले के करेवा की भूमि पर स्थापित है। पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर बादाम के पेड़ों से अवैध रूप से मिट्टी हटाने के कारण बादाम की भूमि सिकुड़ गई है और पर्यावरण पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जबकि उद्यान विभाग ने अभी तक बादाम में नई तकनीक नहीं डाली है, जिसके कारण पुलवामा में बादाम का पारंपरिक उत्पादन हर साल कम हो रहा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ तो एक पोल्यूशन बढ़ गया, दूसरी बात यहाँ तो मियारी खाद नहीं सप्लाई होती थी, उसमें भी थोड़ा मिलावट लगता था कि सब स्टैंडर्ड किस्म का ये दवाई वगैरह जो हम यहाँ यूज करते हैं इसमें कॉपर ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें भी सब स्टैंडर्ड आ गया और इसकी वजह ये भी वजह है। दूसरा ये जो पोल्यूशन है यहाँ, ये सॉइल इरोजन हुआ, यहाँ ये जो यहाँ से मिट्टी बागों से ये जो जरखेज जमीन थी इसमें से ऊपर की तह इन्होंने वहाँ उड़ा दी, ट्रकों में भर के पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा दी। तो ये बहुत हमारे लिए मुसीबत की बात है, क्योंकि हमारी ये जो काश्त थी इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये जवाल पजीर हो रहा है। एप्पल हाई डेंसिटी, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। आप देख रहे हैं एक साल में पेड़ लगाते हैं, अगले साल में उसका फसल होता है, बट इसमें कोई तरक्की नहीं है। वही 15 साल तक पेड़ को पालो, फिर वो एट द एंड ऑफ द सूख जाता है। वो नए बीमारी आ चुकी है, अब नए नए जानवर है यहाँ पर, और गवर्नमेंट को की तरफ नजर डाले तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं इस चीज को बचाने के लिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगले 2-4 साल तक यहाँ पर आपको कोई भी पेड़ मिलेगा, मुझे नहीं लगता, मुश्किल है। भट्ट मोहल्ला शादाब केरवा गांव के मीर मोहल्ला के निवासियों ने क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने में विफल रहने पर पीएचई विभाग के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया। महिलाओं ने खाली बर्तन उठाकर जल शक्ति विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने शिकायत की कि क्षेत्र पिछले 6 महीने से पानी से वंचित है, लेकिन अधिकारी उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले सितंबर में हमें यहाँ पे 3 करोड़ का प्रोजेक्ट, एक टैंकी दी गई और डिवीजन से जो है पानी पकड़ा गया, और फिर रात दिन इन्होंने नवंबर में बोला हम चालू करेंगे, फिर वो भी चला गया। फिर इन्होंने बोला अब रुको, दिसंबर मार्च तक भी रुको, मार्च भी चला गया, अप्रैल भी चला गया, लेकिन भट्ट महला वो जो यह पानी से महरूम है। जो शादाब करेवा का आधा हिस्सा है जिसमें शेख महला है, या ऊपर से जो टावर के ऊपर जो है सामन पथरी है, डार महला है, उनको हमेशा पानी होता है। हमारे साथ पिछले 70 सालों से इस्तेमाल किया गया है कि पानी नहीं होता है, और आज भी हमें उसी जातियात की वजह से पानी या टैंकी चालू नहीं हुई, जबकि टैंकी बनी है। और एक्जन शोपियान से जब हम बोलते हैं, वो बोलता है कभी हमें उससे परमिशन, जब यही हिसाब से बोलते हैं तो वो बोलते हैं कभी हमें उससे परमिशन। दोन मोहल्लस मीर तो बाट यमन छुन आबे यम परेशान हाल, टैंकी बने तथ करोड़ रुपये जमीन हाज न पोस न पाज न चीज न क्या फाट कर आब